आजकल हर तरफ शिलाजीत के चर्चे हैं और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस ने भी इसका लोहा माना है और ये सचमुच एक पावरफुल मेडिसिन है। और लोग आज के समय में अलग अलग समस्याओं में इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आज के समय में हर जगह इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से हम उस चीज पर महारत हासिल कर ले ये संभव नहीं है। इंफॉर्मेशन तो आज हमें प्लेन बनाने की भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें सारी सामग्री भी अवेलेबल करा दी जाए तो भी हम प्लेन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो जो आयुर्वेद में शिलाजीत से अलग अलग समस्याओं को ठीक करने का जो बखान है, वो शिलाजीत की सही मात्रा, उसकी सहायक औषधि और उसके सही प्रयोग से ही सिद्ध हुआ है। तो इसीलिए किसी भी फॉर्म में सिर्फ शिलाजीत को खा लेने से आपकी समस्या दूर नहीं होगी। हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स चले जाएं, लेकिन आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो समाप्त नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि शिलाजीत के फायदे के साथ साथ इसके प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए जो कि अलग अलग बीमारियों में हमें फायदा दे सके। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करें। सदर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंच सके। शिलाजीत जो कि चट्टानों से प्राप्त होती है, इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह शिलाजीत। यानी कि जो सोने की खदान वाली चट्टानों से प्राप्त किया जाता है वो स्वर्ण शिलाजीत कहलाता है। ऐसे ही जो तांबे इत्यादि से वो ताम्र, और ऐसे ही जो चांदी से वो रजत, और जो लोहे की खदान इत्यादि से प्राप्त होता है वो लौह शिलाजीत होता है। इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो लोहे की खदान वाली चट्टानों से जो प्राप्त होता है, यानी कि आयरन ओर से जो मिलता है, वह लौह शिलाजीत को सबसे बेस्ट माना जाता है। और वही आज के समय में हमारे आसपास देखने को मिलता है, उसी का प्रयोग हम करते हैं। और अक्सर आज के समय तो शिलाजीत सिर्फ सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए ही यूज की जाती है। ये बात सच है, लेकिन सिर्फ यही सच नहीं। शिलाजीत आज की भाषा में बात करें तो मल्टी टैलेंटेड मेडिसिन है। तो आइए इसके थोड़े फायदों के बारे में समझ लेते हैं। शिलाजीत के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये अम्ल और कषाय है, यानी कि थोड़ा खट्टा और थोड़ा कषैला है। और कुछ आयुर्वेदाचार्य इसको थोड़ा उष्ण बतलाते हैं और कुछ इसको समशीतोष्ण बतलाते हैं, यानी कि ना ही ये ठंडा है और ना ही गर्म है। और सबसे पहला फायदा कि ये रसायन है, यानी कि आपकी बॉडी को रेजुविनेट करता है, आपकी जवानी को बरकरार रखता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। मंद अग्नि के जितने भी रोग हैं उसके अंदर शिलाजीत एक बेस्ट दवा है। मंद अग्नि का अर्थात होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होती है, यानी कि पाचन अग्नि कमजोर पड़ जाती है, या आज की भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। मंद अग्नि के रोगों में सबसे पहला इंडाइजेशन, यानी कि भोजन का सही से न पचना, और दूसरा उसी से रिलेटेड आईबीएस की प्रॉब्लम, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या डायरिया, बराबर लूज मोशन लगा रहना, या ड्राई पाइल्स या ब्लीडिंग पाइल्स, जो बवासीर की समस्या होती है। दोनों ही तरह के बवासीर वो मंद अग्नि के अंदर आते हैं। या मंद अग्नि की बात करें तो ज्वर, यानी कि फीवर, किसी भी तरह का क्रोनिक फीवर हो, पुराने से पुराना बुखार हो, टाइफाइड इत्यादि, या बार बार बुखार छोड़ के आपको लग जाता हो, इस तरह के भयंकर बुखारों में भी ये काम करती है। फिर बात करें कि क्षय रोग, यानी कि जिस समय हमारा शरीर घटने लगता है, वो किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि HIV के इन्फेक्शन से, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के इन्फेक्शन से, या कहें कि कैंसर के कारण भी धीरे धीरे शरीर घटने लगता है, कमजोर होने लगता है, दुर्बलता आने लगती है। तो ऐसी सभी समस्याओं में, ऐसी सभी सिचुएशन में ये काफी ज्यादा लाभदायक होता है और काफी प्रयास करता है कि हमारी बॉडी को इम्प्रूव कर सके। पांडु रोग में ये विशेष सहायक है, यानी कि एनीमिया के अंदर, जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, खास करके महिलाओं में, बच्चों में समस्या ज्यादा होती है, तो ऐसी समस्या के अंदर, या लीवर और स्प्लीन से जुड़ी समस्याओं में, जब हमारा लीवर फैटी वगैरह हो जाता है, या लीवर में किसी भी प्रकार का शोथ, सूजन कुछ भी आ जाती है, या स्प्लीन सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसी सभी समस्याओं के अंदर काम करता है। ये प्री डायबिटिक यानी कि प्रमेह जिसको कहा जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा कारगर है। यानी कि जब डायबिटीज की शुरुआत होने लगती है, हमें यूरिन काफी ज्यादा मात्रा में आने लगता है, या कहें कि शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, उस समय ये बहुत ही लाभदायक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के अंदर रुकावट, पेशाब का रुक रुक के आना, किसी प्रकार की ब्लॉकेज होना, या किडनी स्टोन जैसी जो समस्याएं होती हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। चंद्र प्रभावटी नामक एक औषधि है जो कि इन्हीं सब चीजों के लिए स्पेशल दी जाती है, उसमें भी शिलाजीत यूज की जाती है। ये मोटापे के अंदर भी प्रयोग की जाती है, यानी कि कफ रोगों के अंदर, क्योंकि ये कफ का छेदन करती है, और जो हमारे शरीर में मोटापा होता है ये कफ का ही रोग माना जाता है, तो कफ को छेद के, उसे भेद के हमारे शरीर से बाहर कर देती है। ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर, खास करके जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या किसी प्रकार की ब्लॉकेज जैसी समस्या हो, तो उसमें भी ये प्रयोग की जाती है। और इसका एक स्पेशल प्रयोग जो हम सभी जानते हैं धातु रोगों के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा अपने शरीर से स्पर्म या शुक्र या वीर्य हम नाश कर देते हैं, उस समय जो कमजोरी आती है और उससे जो बहुत से रोग हमें घेरते हैं, ऐसे रोगों से हमें ये बचाने वाली होती है शिलाजीत।
स्पर्म काउंट हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, ऐसी सभी समस्याओं के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। महिलाओं के अनियमित पीरियड्स के अंदर भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। बहुत ज्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग वगैरह होना, ऐसी सभी समस्याओं को ठीक करती है। फिर ऐसे ही बॉडी में पेन यानी कि बराबर दर्द बना रहता हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, सर्दियों में और तेज हो जाता हो, या कहें कि ये दर्द कभी ठीक ना होता हो, इस तरह के पेन में या किसी भी तरह के पेन में, स्वेलिंग में, शरीर सूज गया हो, किसी भी अंग में सूजन आ गई हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। चर्म यानी कि कुष्ठ रोगों के अंदर बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसका। स्किन डिजीज, बहुत से टाइप के क्रॉनिक स्किन डिजीज होते हैं जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसी सिचुएशन में भी शिलाजीत अलग अलग औषधियों के साथ यूज की जाती है। और मानसिक समस्याओं में भी बहुत अच्छा काम करती है, कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी सभी समस्याओं में शिलाजीत कारगर मानी जाती है। और कई लोग शिलाजीत को एज ए वाइग्रा यूज करते हैं सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धातुगत रोग जरूर ठीक करती है, स्पर्म काउंट इन सब के ऊपर अच्छा काम करती है, लेकिन इंस्टेंट इस तरह का काम इसका कुछ भी नहीं है। और जब इतने सालों से आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ जाने से आपको क्या संतुष्टि मिल जाने वाली। ये सिर्फ एक मन का फितूर है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं हम इसके यूज की, यानी कि इस तरह से इसका प्रयोग करना ताकि हम इसके सही लाभ मिल सके, जिसमें हम इसकी डोज, इसकी टाइमिंग और इसके साथ साथ कौन सी चीजों को लेना है और कौन सी चीजों को नहीं लेना, इसके बारे में समझेंगे। आयुर्वेद के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसके अंदर जो इसकी डोज है वो आज के समय में बिल्कुल सूट नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि पहले के समय में 1 से 4 तोला तक शिलाजीत यूज की जाती थी। 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, 4 तोला यानी कि 40 ग्राम। 40 ग्राम तक शिलाजीत पहले के समय में लोग पचा लिया करते थे। तो इसलिए अगर आज के समय में 1 तोला भी दे दी तो सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसलिए आज के समय की जो डोज है वो 250 mg से लेकर के 1 ग्राम तक मानी जाती है। यानी कि सबसे हीन बल वाले को 250 mg, फिर मध्यम वाले को 500 mg, और जो 1 ग्राम है सबसे उत्तम बल वाले को दी जाती है, जिसका पाचन बहुत ही अच्छा हो, आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाए। ये डोज दिन में 2 समय हो सकती है। और अगर ऐसे ही समय की बात करें कि कितने टाइम तक लेना है, तो उसके लिए जो हीन योग बतलाया है 1 से 2 हफ्ते का, यानी कि 7 से 14 दिनों का कम से कम इसको सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद 3 से 4 हफ्ते यानी कि 21 से 28 दिन, तकरीबन महीने दिनों तक जो इसका मध्यम योग बतलाया है। और इसका जो तीसरा है 7 से 8 हफ्ते यानी कि तकरीबन 56 दिनों तक इसका मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है अगर और यूज करना है तो। अब सबसे जरूरी बात कि इसके सेवन के समय में, यानी कि जितने दिनों तक आप इसका सेवन कर रहे हैं उतने दिन या उसके डबल दिन, यानी कि जितने 14 दिनों तक आपने अगर शिलाजीत का सेवन किया तो 14 दूनी 28 दिनों तक आपको ये सावधानी रखनी है, तभी आपको इसके पूरे लाभ मिल सकते हैं। उस सावधानी में आयुर्वेद साफ कहता है कि विदाही और गुरु अन्न इसमें वर्जित है। विदाही यानी कि जलन पैदा करने वाला भारी अनाज, यानी कि जैसे उड़द का सेवन इसमें सर्वथा वर्जित किया जाता है, तभी आप इसके लाभ ले सकते हैं। या कुल्थी का सेवन, कुल्थी जो कि बहुत उष्ण दाल मानी जाती है, हॉर्स ग्राम जिसको कह सकते हैं, उसका भी सेवन इसमें मना किया जाता है। तमाम गर्म चीजें जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है, जैसे दही का सेवन इसमें मना है, तीखे मसालों का सेवन मना है, या बहुत उष्णता पैदा करने वाले जो तेल वगैरह होते हैं, चटपटी चीजें होती हैं, ऐसी सभी चीजें अगर आप परहेज करते हैं तो ही ये जितने भी लाभ आपने सुने इनमें से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप रसायन की तरह इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने अग्नि बल यानी कि अपने डाइजेशन, जितना आप इसको पचा सकें, हीन से मध्यम योग 250 से 500 mg तक दिन में 2 समय ले सकते हैं। यदि आप इसको दूध के साथ सेवन करते हैं तो ये आपके माइंड पर बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि मेंटली रिलैक्स करती है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर करती है। और यदि आप इसका पानी के साथ सेवन करते हैं तो नॉर्मल यदि आपको वेट लूज करना है, फैट रिड्यूस करना है, उन सभी के अंदर अच्छा काम करती है। अब बात करें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स में, जैसे हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए, किसी प्रकार की ब्लॉकेज के लिए, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इसके अलग अलग योग आते हैं, या कहें कि अलग अलग चीजों के साथ इसका यूज किया जाता है। वो एक प्रैक्टिशनर यानी कि जो प्रैक्टिस करता है, जो एक वैद्य होता है, उसको ही सही से मालूम होता है। इसलिए ऐसी समस्याओं में शिलाजीत का घर पे नॉर्मल यूज करके आप मत सोचें कि ये ठीक हो जाएगी। इसके लिए एक स्पेशलिस्ट से आप मिलें और उसकी देखरेख में शिलाजीत का सही यूज करें। तो नॉर्मली जो टैबलेट या रेजिन फॉर्म में शिलाजीत का यूज करते हैं वो आपकी बॉडी को रसायन की तरह मिलती है, यानी कि एक टॉनिक की तरह काम करती है। बाकी स्पेशल समस्याओं के लिए यदि आप उसको ऐसे लेते हैं तो ये उतना काम नहीं करने वाली। तो ये थी शिलाजीत के बारे में जानकारी और इसके सही प्रयोग के बारे में, और साथ ही साथ आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी प्रकार की स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सारे प्रणाम।